देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस जो कि 2014 के बाद लगातार धराशायी होती जा रही है और अलग अलग तरह के अलग अलग वक्त में अलग अलग आरोप भी पार्टी के भीतर से नेताओं ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर लगाए। मगर मौजूदा वक्त में जो कुछ सीडब्ल्यूसी की बैठक और उस बैठक से निकलने वाली खबरों के आधार पर कपिल सिब्बल समेत दूसरे लोगों की प्रतिक्रियाएं जो सामने आई हैं, उससे नाराजगी खुल करके सामने आ गई है। और अब यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी में असंतुष्ट नेताओं से बातचीत करने का सिलसिला शुरू कर दिया है ताकि सामान्य स्थिति बहाल की जा सके। कांग्रेस पार्टी आलाकमान ने असंतुष्ट गुट के नेता गुलाम नबी आजाद से मंगलवार को बात की। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद से फोन पर बातचीत की है। सोनिया गांधी ने सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद में गुलाम नबी आजाद के साथ में टेलीफोन पर बातचीत की थी। पार्टी से जुड़े एक करीबी सूत्र ने R9 टीवी को बताया कि असंतुष्ट गुट के विवादित पत्र लिखने के समय को लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर करने वाले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी गुलाम नबी आजाद को फोन किया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि पत्र को लेकर अगर बीजेपी का लिंक साबित हुआ तो वो इस्तीफा दे देंगे। हालांकि सोनिया और राहुल गांधी की ओर से गुलाम नबी आजाद को फोन करने के वरिष्ठ नेताओं और असंतुष्ट गुट को सुलह का संदेश भेजने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। तो एक ऐसी स्थिति है जिसको लेकर के यह कहा जा रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी अब पार्टी के भीतर जो अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही हैं या जो सरफुटोवल की स्थिति देख रही है उसको ठीक करने की कोशिश में कांग्रेस के आला कमान ने प्रयास करने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हो या फिर राहुल गांधी हो, क्योंकि गुलाम नबी आजाद से फोन पर बातचीत करना, यहां तक कि कपिल सिब्बल ने जो एक ट्वीट किया था उस ट्वीट के बाद में राहुल गांधी का पर्सनली कपिल सिब्बल से बात करना और उसी बातचीत के आधार पर कपिल सिब्बल ने अपना वो ट्वीट हटाया था। लेकिन तेवर अभी भी कपिल सिब्बल के वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कपिल सिब्बल ने वो ट्वीट जरूर हटाया और हटाने के बाद में लिखा कि मुझे पर्सनली राहुल गांधी ने यह कहा था कि ऐसी इस तरह की कोई बात नहीं कही गई है, मेरे तरफ से जो बातें कही गई वो भ्रांतियां पैदा करती हैं। मगर पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने एक और ट्वीट करके यह बता दिया कि पार्टी के भीतर हालात अभी भी कुछ ठीक नहीं है। हालांकि सिब्बल के ट्वीट में कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं है, लेकिन इशारों में कई अहम बातें कह दी कपिल सिब्बल ने। सिद्धांतों की लड़ाई का जिक्र किया कपिल सिब्बल ने कहा कि जब सिद्धांतों के लिए लड़ रहे हैं, जिंदगी में, राजनीति में, न्याय में, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विपक्ष अक्सर स्वैच्छिक होता है, समर्थन अक्सर प्रबंधिता होता है। और इससे पहले सिब्बल ने कहा था कि ये एक पद के बारे में नहीं, ये मेरे देश के बारे में है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। आपको बताया कि कपिल सिब्बल ने 23 नेताओं में उनका नाम शामिल रहा जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिख करके संगठन में बदलाव की मांग की थी और इसी चिट्ठी को लेकर के काफी बवाल हुआ था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने चिट्ठी की टाइमिंग पर सवाल उठाया था और इन नेताओं पर बीजेपी के साथ मिली भगत का आरोप भी लगाया था। तो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त चल क्या रहा है? कांग्रेस पार्टी की वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। बैठक के बाद में डैमेज कंट्रोल की कोशिश की गई, लेकिन डैमेज कंट्रोल की कोशिशों और प्रयासों के बावजूद क्या कपिल सिब्बल की नाराजगी दूर नहीं हुई है? क्या कपिल सिब्बल एक के बाद एक कई ट्वीट, हालांकि सीधे तौर पर वह पार्टी के आला कमान को निशाने पर नहीं ले रहे, कोई आरोप नहीं लगा रहे, मगर उनके ट्वीट्स के जो शब्द हैं, जो लाइनें हैं, बहुत कुछ कहानी कह रही हैं। और दूसरी तरफ गुलाम नबी आजाद को मनाने की कोशिश राहुल गांधी से लेकर के सोनिया गांधी कर रही हैं। इस वक्त कांग्रेस पार्टी में चल क्या रहा है? हमारे सहयोगी अमित दुबे हमारे साथ में इस वक्त सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। अमित, बीते दिनों में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के भीतर की जो कलह रही है 2014 के बाद विशेष रूप से देखने को मिला, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, सचिन पायलट जाते जाते रह गए, इस बीच में कपिल सिब्बल सरीखे 23 नेताओं की नाराजगी और चिट्ठी लिखना, अब डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस पूरी तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। हालांकि अगर एक एंगल से देखें तो ये नई बात नजर नहीं आ रही है। जब जब कांग्रेस सत्ता के बाहर रही है तो इस तरह की चीजें सामने आई हैं, चाहे वो अध्यक्ष पद को लेके 98-99 की बात करें, जब नरसिंह राव और
सीताराम केसरी अध्यक्ष बने थे, जिस तरह से उन्होंने कमान संभाली थी, उसके बाद सोनिया गांधी आई, फिर पार्टी को एकजुट करने की कोशिश की गई और यही इस समय भी दिख रहा है, क्योंकि कांग्रेस दूसरी बार फिर सत्ता में दूर हुई है। मोदी पार्ट 1, अब मोदी पार्ट 2, और ऐसे में जिस तरह से गुलाम नबी जैसे वरिष्ठ नेताओं पर राहुल गांधी का आरोप पार्टी के तमाम नेताओं को भी हजम नहीं हो रहा, और यही बड़ी वजह है कि सोनिया गांधी ने खुद गुलाम नबी आजाद से बात की। उसके बाद हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी ने भी बात की है और एक बार फिर गुलाम नबी आजाद को पार्टी के साथ और पार्टी के एक साथ एकजुट खड़े रहने की बात सामने आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि गुलाम नबी आजाद का विरोध यूं ही नहीं है, साफ तौर पर उनका कहना था कि आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस को जिस तरह का रुख अपनाना चाहिए था, कांग्रेस ने नहीं अपनाया। तो जब विरोध होता है, जब इस तरह की चीजें सामने आती है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू मगर होता है। अमित, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं एक और डिफेंस चीज मोड में समझने की नजर आ रहा है है। कि अगर बात कपिल सिब्बल की करें, कपिल सिब्बल जिन्होंने अपनी जिंदगी का पूरा लगभग एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस पार्टी को डिफेंड करने में, कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट पे खड़े रहने में, जैसा कि उन्होंने अपने पहले ट्वीट में जिक्र किया था, मगर कपिल सिब्बल का उसके बाद में 2 ट्वीट करना, एक ट्वीट उन्होंने किया कि देश मैटर, कंट्री मैटर करती है, दूसरा ट्वीट ये करना कि कोई पद मैटर नहीं करता, सबसे ज्यादा अहम सिद्धांत होते हैं। ये इस किस्म की बातें दरअसल दर्शा रही हैं कि कपिल सिब्बल की नाराजगी दूर नहीं हुई है। तो कपिल सिब्बल चाह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं? देखो, मान मनोबल का जो माहौल है वो लगातार बन रहा है। चाहे अभी जो बात है रिसेंटली, वो इससे पहले, हालांकि गुलाम नबी आजाद से अब रिसेंटली बात हुई है, कल की बात है, रात की बात है, लेकिन कपिल सिब्बल की बात के तो राहुल गांधी ने पहले ही उन्हें फोन किया था और खुद राहुल गांधी ने कपिल सिब्बल से बात की है। तो जाहिर तौर पर जिन नेताओं की नाराजगी है, पार्टी किसी भी नेता को खोना नहीं चाहती, और यही वजह है, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो, लगातार पार्टी नेताओं को फोन कर रही है। हालांकि जो 23 नेताओं की बात जो सामने आई थी, जो 23 नेताओं का पत्र था, तमाम नेताओं के वक्तव्य भी आ चुके हैं। खुद आनंद शर्मा जो कि केंद्रीय मंत्री रहे, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इन नेताओं को पार्टी विरोधी मत समझा जाए। लोग चाहते हैं कि पार्टी जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि पार्टी जिस तरह बैक फुट पे जा रही है, पार्टी को ऊपर उभारना सभी का काम है, और यही एक बड़ी वजह थी कि इन नेताओं की तरफ से इस तरह का पत्र लिखा गया, जिसे अदर वे लिया गया। बहरहाल मान मनोबल का एक सिलसिला जो चला है वो आगे कितना जाएगा और उस सिलसिले का फायदा कितना होगा, देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि फिलहाल कपिल सिब्बल के तेवर तो फिलहाल डैमेज कंट्रोल को कर पाने की स्थिति में कांग्रेस के आला क़यादत, आला कमान जो है उस पर कामयाबी के तौर पर तो फिलहाल नहीं दिख रही है।